Say hi, boys. Say hi. Hi boys. Alrighty then, welcome back to WTF was last week जहाँ हम हर हफ्ते उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो पॉप कल्चर में हुई थी लेकिन वो चीज़ों से आपकी लाइफ पे मोस्टली ज़ीरो इम्पैक्ट होगा ज़ीरो न्यूज़ अबाउट द वेडिंग आई थिंक थोड़ा हमने टच अपॉन कर ही Yeah. दिया उस पर I don't know who it's sad for. I'm sure काफी लोगों के लिए sad है. मुझे honestly पता भी नहीं था कि वो दोनों date भी कर रहे हैं. मुझे भी किसी को भी नहीं पता था ब्रो इट वॉज अ वेरी सरप्राइज Really? वेडिंग Really? Cause the girl who sent me this, I was like, oh, I thought Dua Lipa was dating Travis. नहीं, Travis Scott नहीं, sorry, नहीं. Trevor Noah. Do you know who Trevor Noah is? आई नो हु ट्रेवर नोआ इज बट आई तो मे बी ब्रेकअप हो गया ब्रो हाँ नहीं मतलब I was like, oh, last मैंने सुना था तब तो she was dating Trevor Noah and this girl is like, how could you not know that everybody knows कि she was dating this guy and she was about to marry him. So apparently it was known among her fans, I guess. सो न्यूज़ इज दुआ लिपा गॉट मैरिड टू कैलम मैक टर्नर है क्या मैक हाँ कैलम टर्नर एंड अपेरेंटली इट्स कॉजिंग सम इश्यूज हाँ बाय द वे आई जस्ट सॉ ये न्यूज़ पढ़ते To पढ़ते people who wished it was them, it should have been me. उन हाँ type के वही लोगों को. काफ़ी लोग जो सपने देख रहे थे कि ओ दुआ लिपा काश यू नो दे वर वेटिंग फॉर दुआ लिपा टू वन डे कम टू देम बी लाइक यस यू आर द लव ऑफ माई लाइफ एंड आई वांट टू मैरी यू एंड आई नो यू सेड होपिंग बट आई थिंक जो ये सोच रहा है वो होप नहीं कर रहा है वो वेट ही कर रहा है वो उसको अच्छी दुआ नहीं दे रहा था. अब उनकी बद दुआ लगेगी इन दोनों की वेडिंग को बट अपेरेंटली देयर सम बैकलैश हाँ Mhm. देयर इज सम देव गॉट मैरिड इन इटली एंड पलेर्मो में सिसिली एंड Mhm. लोकल्स ने पब्लिक स्पेस और बिकॉज वो लोग बहुत ऑब्वियसली बिग सेलिब्रिटी है दुआ लिपा तो काफ़ी सारी जगह रोड क्लोजर्स थे सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस थी एंड ऐसे जनता प्रोटेस्ट कर रही है कि पलेर्मो इज़ नॉट Okay. फॉर रेंट and you can't shut down our city for your wedding. They're like Sicily locals are protesting as the city has shut down for a 3-day affair. और ये भी सिसिली में हुआ है. And they're protesting कि हर जगह posters लगा के कि Italy is not Damn. for sale and Palermo is not for rent. मलेशिया में बेब्लेड को ऑफिशियल स्कूल करिकुलम में एक्स्ट्रा करिकुलर्स में डाल दिया है. It's pretty crazy, like just a fun throwaway. Wow, it's like chess. हाँ, chess club की तरह Beyblade club Beyblade है. club. That's cool because I don't know कि Beyblade में कुछ skill जाता है क्या खेलने में? I don't think so. Pokemon खेलने में तो फिर भी बहुत ज़्यादा skill लगता है actually. Pokemon cards और competitive Pokemon तो हाँ. is like a whole science actually. वो समझ भी नहीं आता मुझे Beyblade, तो. हाँ, Beyblade में तुम्हारे कंट्रोल में क्या है एक बार तुमने उसको लॉन्च कर दिया उसके बाद? I mean कुछ बेब्लेड में वो मैग्नेटिक होता है where you can use the remote to the remote control हाँ, पर वो इतना impact नहीं होता because there's also a natural force of kinetic energy that is being देख रिमोट कंट्रोल Beyblades were always a scam. Let's be real. I don't think हमारी टेक्नोलॉजी अभी भी उस लेवल पे पहुंची है. हाँ Beyblade डिजाइन करना could be one कि अच्छा मैंने खुद का ये अपग्रेड कर दिया तो वो एक that's the skill I guess. हाँ like it's like a basic mechanical engineering that you There is kind of like learning physics in a way, in a fun way. So Salman Khan is in this film called Seven Dogs. And I mean, this is going to go in a different way when the second news comes out. We have two Salman Khan news. Animal से बहुत भाई को बहुत प्यार है एनिमल्स से. सब उनको एनिमल्स वाली मूवीज में या एनिमल्स की जैसी मूवीज में रखना चाहते हैं. एनिमल रिलेटेड मूवीज में. सेवन अच्छा तो ये डॉग्स. Reservoir Dogs का रीमेक है क्या? नहीं इट्स एन इजिप्शियन no it's not an Egyptian film. There was a premiere in Egypt जिसमें he was he's one of the main cast members, right? कुछ आई थिंक इजिप्शियन एक्टर्स हैं. आई डोंट एग्जैक्टली नो ये मूवी कहाँ की बनी हुई है. हाँ बैड बॉयज़ का जो फ्रेंचाइज डुओ है जिन्होंने बैड बॉयज़ की फ्रेंचाइज बनाई है आदिल एल अरबी एंड बिलाल फलाह दे हैव मेड सेवन डॉग्स जिसमें एक इंटरपोल ऑफिसर है जो अलग अक्रॉस द वर्ल्ड जाके ही इज़ काइंड ऑफ फाइटिंग पीपल. तो फिल्म में मोनिका बेलुची भी है. Very very popular and she was in Spectre, I think. James Bond. I think she was in Spectre. she was in Spectre and she also the film also has Sanjay Dutt in it. Oh. So both of them are depicting ऐसा थोड़ा crime भाई और बाबा दोनों ही इसमें. actually. Are they two of the seven dogs then?
आई थिंक सो. आई डोंट नो व्हाट द स्टोरी इज. अभी बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस मूवी के बारे में अपने को. But it's like a full out-round action film. Like there's a and Salman Khan and Sanjay Dutt are like proper top credited cast members. So it's a film which involves a lot of their. They have a good bit there. It's not like a cameo करके निकल गए. Proper है movie में. I remember he's done a press conference once. And Shah Rukh Khan had said in the press conference where Bear asked him, "You're such a big star. Why don't you do like Hollywood movies?" And he said that what I offer is not something that might be suited there, and I'm used to now being the king of my arena. Shifting that arena is not going to be, it might not work for that audience. Like now, Salman Khan being in this movie, we don't know, it will not be the Salman Bhai that we see on screen. Right? They will Actor probably. Salman Khan would be Actor it. Salman Khan. I think Shah Rukh Khan maybe did not want to become actor Shah Rukh Khan in the eyes of the world. Like Anil Kapoor is seen as an actor, as a star in India, but actor globally. कि अरे Indian actor Anil Kapoor, Slumdog guy. Shah Rukh Khan maybe just wanted to maintain the star image. There was some interview that he had done around Kank where he said this. And then somebody has registered a film called Kala Hiran. And उन्होंने announce कर दी काला हिरन आने वाली है. Which is based on the Salman Khan Black Buck controversy पूरा जो case Oh, था. it's directly related to it. It's straight up Salman Khan's Black Book controversy ऐसा unsheathing the files. इस मूवी का मेन पर्सपेक्टिव के ब्लैक बक के पर्सपेक्टिव से like, who is the main character of the movie? हिरण के पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे हम आपको. भाई इस पे बहुत ही बढ़िया वो चल रहा है लेकिन डिबेट बिकॉज काला हिरन obviously Black Book sensitive topic. Salman Khan's name is going to get pulled into it. That is probably the only selling point for that film. Otherwise, how else will you sell it? I mean, if you're saying it's directly based on, तो obviously Salman Khan का नाम. But Salman Khan's not in it. Salman Khan didn't know about it apparently. So he's why now. Why would he be in? वो तो वैसे भी why would he be? नहीं, I mean if the film is about like reality ये है and we show Salman Khan's perspective कि भाई. वो तो documentary हो जाती है फिर. हाँ बट मूवी में भी अगर वो ऐसे दिखाना चाहते हैं कि भाई वी आर शोइंग सलमान खान स्टोरी बट दे शो इट इन अ वे वेयर ओ ही वाज द इनोसेंट पर्सन सो मे बी ही माइट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव्स ट्रू ही माइट कम इन लाइक दैट कि जेल में जाना पड़ गया इसके चक्कर में रूल्स नहीं पता थे या जो भी था कि मेरी गलती नहीं थी किसी और की गलती मुझे फंसाया गया क्योंकि मैं बड़ा स्टार हूँ 100 चीज़ें हैं राइट बट ही सेंड देम अ लीगल नोटिस कि ये क्या बना रहे हो व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस तो क्या ब्लैक बक के बारे में कर रहे हो सर जो ये क्या ब्लैक बक रहे हो ये क्या ब्लैक बक दिखा रहे हो सो काला हिरन का इट्स गोइंग ऑल ओवर द प्लेस हाँ तो अभी ये हो गया है काला हिरन प्रोड्यूसर इज सेइंग कि सलमान खान के फैंस मुझे डेथ थ्रेट्स भेज रहे हैं सलमान खान ने लीगल नोटिस भेज दिया और सलमान खान फैंस ने डेथ थ्रेट्स वगैरह भेज दिए कि ये सब क्या बना रहे हो क्यों बना रहे हो and he's like 1,000 death threats in 36 hours what I've received. And he's also saying Salman Khan is using his influence and everything to make sure that, you know, this movie does not get made. But what is this movie about? I mean, what are you going to show in it? Crime thriller and courtroom drama. Apparently they released the first look which had a guy who looked like Salman Khan with an iconic bracelet. अभी ऐसे man. ऐसे करेगा पूरा अच्छा यही काला हिरन का पोस्टर था that we saw while we were searching up Salman Khan भाई the bracelet oh god थोड़ा रणवीर सिंह जैसा नहीं दिखता ये बंदा from Dhurandhar 2 ये बंदा एक्चुअली किसी के जैसा भी नहीं दिखता to be honest दूर से he looks like shaved Ranveer Singh from Dhurandhar 2 they were trying to go for a Salman Khan vibe if you see he wears eyebrows में भी कुछ तो है सलमान जैसा even the hairline is somehow they've made the hairline also like that this real ये पीछे वाला तो ज्यादा हो गया हाँ this is the actual bro official page वाली फोटो है मैंने अब नोटिस किया ब्लैक बक बहुत थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है on the top left हाँ ये छोटा सा इन्होंने यहाँ पे दिखाया उसको सबसे कम स्क्रीन स्पेस दिया है लास्ट वीक एक्चुअली दीक्षा के साथ हमने लेगो की बात की थी कि लेगो कितना बढ़िया है कितने अच्छे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं लेगो का एक नया सीरीज है So the thing is, I want to explain it to you, but मुझे खुद ना मुझे समझ आया है ना I think किसी को भी समझ आया है कि क्या है वो तो it's called Lego Smart Play. Let's see.
हाँ लेगो स्मार्ट ब्रिक एक्चुअली आई थिंक उसका नाम था. सो What is this? लेगो का नया सिस्टम है स्मार्ट ब्रिक. तो ऑल आई अंडरस्टैंड इज द ब्रिक यू अटैच टू योर लेगोस, और वो हाँ, ब्रिक या तो आवाजें करता है बेस्ड ऑन व्हाट मोशंस यू डू, और लाइट्स वाइट्स का कुछ करता है, बट नोबडी अंडरस्टैंड्स इट. ये क्या हुआ है? तो पिकाचू के अंदर स्मार्ट ब्रिक लगा दिया है. ओके. और अच्छा वो yeah, I शेक, think you अरे shake around the Pikachu motion जैसे छोटे बच्चे टॉयज से खेलते तुम वो हाँ, करो, and the smart brick is supposed to react. I don't understand how. आई थिंक वो शेक करके ही चल रहा है. हाँ but what is the result? इसमें लाइट जल रही है. ओ, Okay, उसने पोकेबॉल फेंका उसको उससे. अटैक किया तो वो इम्पैक्ट से, जैसे वो टॉयज होते हैं जो नीचे फेंको तो लाइट जलती है, वो एग्जैक्टली वही चीज़ लग रही है. हाँ पर रिएक्शन क्या है ब्रिक का? अच्छा वो साउंड्स वाउंड्स कर रहा है हाँ, based on what you're feeding it or something. नहीं, द ब्रिक इज कनेक्टेड, सो इफ यू रिप्लेस दैट ब्रिक विद अनदर ब्रिक, उसका कुछ बेस है पीछे इलेक्ट्रॉनिक का, उसमें बस तुम अपना इलेक्ट्रिक एलिमेंट डाल देते हो, अलग अलग आवाज़ें आती हैं. सो फॉर एग्जांपल पिकाचू की आवाज़ के लिए पिकाचू में लगा दिया, पर गेंगार की आवाज़ का निकाल के पिकाचू में लगा दिया तो गेंगार की आवाज़ निकालेगा. उसका इलेक्ट्रिसिटी का बेस है वहाँ पे, बस उसको सप्लाई मिल रहा हाँ है. सो so बस वो आवाज निकालेगा अभी तक इतना ही. या प्रीटी And बेसिक by the way, this costs $100 more for this brick which जो आवाज निकालता है बस. और इन्होंने स्टार वॉर्स का भी निकाला था, उसमें भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि स्मार्ट ब्रिक का पॉइंट क्या है, कि मैं स्टार वॉर्स का स्पेसशिप ऐसे अपने हाथ में उड़ा रहा हूँ उससे वो रिएक्ट कर रहा है. इट्स जस्ट अ वेरी शिटीली एडवर्टाइज्ड न्यू प्रोडक्ट. they're like smartly just became super effective. There was a very big franchise globally, one of the biggest global franchise, which neither you nor I could care less about. Star Wars. अच्छा. Oh, okay. You know Okay, I it's thought huge, we were right? going to the adventures. I know मैंने ट्राई भी किया है but it's just not my thing. मैंने भी ट्राई किया था, also not my thing. And Star Wars, but it is known to be one of the biggest franchise of all time. It is, it is. That's why it's been running for 45 years now. But Almost 50 years. but not for long. Disney took over the Star Wars franchise. I think they always 2015 या कुछ में. तो 10-11 साल हुए उनको टेक ओवर किए. हम्म. और अभी नया जो ग्रोगू फिल्म आई है, मैंडलोरियन ग्रोगू करके कुछ फिल्म आई है. Baby Yoda. Baby Yoda is, which was, I feel Grogu. anyway, was a bit of a cash grab the first time it came around, and now they've pushed it again. हाँ, I'm pretty sure वो मीम जो पूरा था वो डिज्नी ने खुद ही पुश किया था, Baby Yoda मीम. And they have destroyed it to the point where that film has barely made any money at the box office. उसके second weekend योडा पे कुछ नहीं कमाया इसमें. योडा कुछ नहीं कमाया इसमें. योडा कुछ कमाया भाई उसने. योड़े से देखने, योडा से देखने. मैंडलोरियन एंड ग्रोगू करके मूवी है. बैकरूम्स जैसी मूवी जो बाहर रिलीज हो चुकी है, वो $81 मिलियन पे डेब्यू करी थी. ऑब्सेशन का Wow. क्रेजी, ऑब्सेशन का सेकंड वीक रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वीक बिकॉज ऑफ हाइप. Hype. मैंडलोरियन का 70% ड्रॉप है भाई फर्स्ट वीकेंड से सेकंड वीकेंड में. Wow. So is the movie that bad? आई थिंक दिस बेटर थिंग्स टू वॉच. हाँ. एंड द मैंडलोरियन वाज, पहले तो वाज अ शो, Was a show which was doing quite well on Disney Plus. उसको Yeah. वही रहने देते हैं. बट एक शो है. शो टू मूवी का ट्रांजिशन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्श भी होता है. Also, there's too many. Because from what I've heard, Star Wars has spinned off into too many different. Ahsoka है, Andor है, ये Mandalorian है. There's too many things that go on in Star Wars. हर character को तुमने एक spin-off योडा दे से दिया. समझ आएगी भाई ये पिक्चर. लाइक नाउ आई एम, योडा पहले समझ नहीं आ रहा अब मुझे. पहले आई डिडंट लाइक इट, बट तब थी 4 मूवीज देखने के लिए, या 3 या 4 आठ मूवीज. थी वैसे, बट हाँ. क्या? 3 prequels थे, I think 4 prequels थे और 4 movies थी, ऐसा कुछ था ना. हाँ ऐसा कुछ ही था, और तब भी इंटिमिडेटिंग लगता था. अब तो हाँ. अनब्रीचेबल लग रहा है मुझे ये आईपी, दैट एज समबडी हु हैज नेवर सीन स्टार वॉर्स फिल्म, आई कैन नॉट think of getting into the Star Wars universe. 44 years of stuff भाई. तो एक तो क्रेजी चीज़ हुई इस बार. फीफा वर्ल्ड कप के बारे में तुमने काफ़ी कवर किया था लास्ट वीक, तो आप वो देख सकते हो अगर फीफा के बारे में जानना है. और फीफा का एक मेजर प्लेयर मेसी का कोलकाता में एक स्टैचू लगाया गया था, इफ़ यू गाइस रिमेंबर. वो भी हमने कवर किया था. वो हमने, हाँ, और कवर तो अब स्टैचू को करके हटवा दिया. वो हमने कवर किया था, पर अब स्टैचू कवर हो चुका है.
because the 70-foot statue was taken down out of safety concern. Oh my god, अब मैं देख रहा हूँ, it doesn't even look like Messi at all. भाई बिल्कुल कोई रैंडो बंदा लग रहा है. कोई इंडियन बंदे जैसा दिख रहा है भाई वो. BBC में है ये न्यूज़ भाई कि Actually इस एंगल से थोड़ा सा लग रहा है. BBC में न्यूज़ है ग्लोबल लेवल पे कि 70 feet statue of Lionel Messi has been taken down after a spot is swaying in the wind in May. PWD के कुछ Weird. Oh my god. भाई सरकारी ऑफिसर्स ने उसका कुछ मुआयना किया एंड दे फाउंड आउट दैट लोकल रेजिडेंट्स ने कंप्लेंट करी कि भाई ये स्टैचू हवा के साथ हिल रहा है. एंड देन PWD ने मुआयना किया तो उन्हें पता चला कि भाई ये तो सही में हिल रहा है. तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू अ सबवे एंड वेरी क्लोज टू अ बिजी रोड. एंड उन्होंने कहा कि स्टैचू रिमूव करना है, तो अब वो स्टैचू रिमूव कर कहीं मेसी यहाँ पे डाइव ना मार दे मेन रोड पे. मेसी कोई ऐसा हेड बट करके गोल करना चला जाए. अनदर वेरी फनी ग्लोबल स्टोरी. अपेरेंटली सिर्फ इंडिया के लोग नहीं कर रहे, ये ग्लोबल लेवल पे लोग कर रहे हैं. देयर इज अ थिंग कॉल्ड फैनिमेकॉन विच इज लाइक Okay. इट्स लाइक कॉमिक कॉन बट एनिमे फैंस के लिए. तो फैनिमेकॉन दिल्ली में अच्छा नहीं, you said it's international. इट हैपेंड इन आई थिंक कैलिफोर्निया. Mm-hmm. एंड वेरी फनी स्टफ हैपेंड. कॉस्प्ले मॉडल्स ने फैनिमेकॉन में फुट जूस Oh god, I heard about this. The bath water type का situation है ना ये? या $10 से $15 एक कप के लिए था. दे कॉल्ड इट फीट जूस and they were just like girls were cosplaying as whatever. Oh my god, what the year molestation was that? And they were selling this feet juice कि पैर में like they put their feet in a bucket and they were just selling that water or whatever. There was something that was mixed in. Yeah. It's And- like वो bathtub water वाला, but like just feet version of that. Yeah, which is disgusting, right? Yeah, that's obviously. But people were lapping it up. And people got sick, right? And people Please got tell me they got sick. काश वो People got sick हुए sick, bro. ताकि they learn a lesson from this. तो वो फीट जूस पी रहे थे and a lot of people got a lung infection from it. Oh And now God. they're all planning to get together and sue Fanimecon for allowing this. And तुमने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के अब तुम वर्कशॉप वाले को सू कर रहे हो. हाँ भाई, and then this is not like an official event also, it was like a fan made event only. So the guys are like भाई हमारी तो कुछ responsibility है, तुम अपने हिसाब से पार्क में कुछ भी मेला लगा रहे हो और उसे Fanimecon बुला के कर रहे हो. हम इसमें मेरा क्या लेना देना. मतलब हाँ, to some extent it's like how are they allowing someone to even sell fucking foot juice? Yeah, Foot but water. I think this was like it's stupid. You But- shouldn't have been allowing them to sell it anyway, but जिसने खरीदा है, मतलब तुम खरीद के खुद पी के कैसे बोल सकते हो कि क्यों करने दिया तुमने करेक्ट. मुझे ये? तो जबरदस्ती तो नहीं पिला. ऐसा हुआ कि भाई किसी ने बताया नहीं और वो फीट जूस निकला, बाद में रिवील हुआ कि ओ ये मिस्टीरियस ड्रिंक है, आप पैसे दो और पियो. एंड देन दे वर लाइक ओ देयर इज अ पर्सन विद देयर फीट इन द वाटर. दैट्स ऑन देम. बट यहाँ Completely optional. ओपनली बोल रहे हो तुम लाइनें लगा के, हाँ भाई मुझे भी चाहिए फीट जूस, मुझे भी चाहिए. और फिर तुम कह रहे हो मैं बीमार हो गया. भाई ऑब्वियसली बीमार होगा तू किसी के पैर का पानी पी के. एवेंजर्स रूम देखा तो आई थिंक सबको पता है जो भी देखते हैं हमारा. जस्ट टू लाइक फॉर्मलाइज इट दैट दिस हैपेंड. रूसो ब्रदर्स ने अनाउंस किया था कि कुछ मेजर एवेंजर्स अनाउंसमेंट इज कमिंग सून एंड दैट गिवन अ डेट. एंड आई वाज लाइक भाई ट्रेलर ड्रॉप. इनफैक्ट द पॉइंट आई रिमेंबर कि तूने मुझे बोला था उस टाइम पे कि भाई हाँ. आज ट्रेलर आ रहा है ना एवेंजर्स का. मैंने कहा, हाँ, क्या वो बात कह रहे कर थे रहा लंदन में किसी इवेंट पे कह रहे थे कि ट्रेलर आज लॉन्च होएगा है? या एंड लंदन में वो इवेंट हुआ एंड और ट्रेलर नहीं दिखाया. ट्रेलर नहीं दिखाया. उल्टा उन्होंने बोला एक्चुअली द बिग अनाउंसमेंट इज दैट एवेंजर्स से इंस्पायर्ड लैटवीरिया कॉफी ब्रांड आ रहा है. उसका नाम लैटवीरिया कॉफी है. लाटे वीरिया नहीं होना चाहिए था, डोंट यू थिंक? That makes a lot of sense How actually. did they miss that? They missed a lot bro because अपने फैंस को हाइप अप कर दिया कि ट्रेलर टाइप आ सकता है. That was the rumor. एंड अल्टीमेटली उन्होंने बस बोला कि वो हमारा एवेंजर्स का कोलैब है इस कॉफ़ी ब्रांड के साथ और एक डूम्सडे कॉफ़ी स्पेशल लॉन्च कर दिया उनके साथ. Which is too big of a hype for too small of an announcement. And that's not a prank. That's just Abusing. deceiving. हाँ, that's just deceiving your fans. Yeah, it's not like, yeah, it's just हाँ, it's not a funny prank. Like so nobody appreciated that. nobody laughed.
एंड जस्ट जो लटवीरिया कॉफ़ी वाले उन्होंने बहुत पैसे दिए एक ऐसे मार्केटिंग स्टंट के लिए दैट विल मेक हिम वन ऑफ द मोर हेटेड जिस फैन हाँ जिनके फैंस के पीछे जा रहे थे वो सारे फैंस तो अब तुम्हें हेट करते हैं कि ट्रेलर की जगह तुम मिले हो हमें. हाँ एग्जैक्टली. ऑल्सो बाय द वे आई एम श्योर कि 90% लोग जो कि एवेंजर्स डूम्सडे देखने वाले हैं, जस्ट द नॉर्मल जनता हाँ जो है, they do not know कि Latvia is the country जिसका ruler is Dr. Doom or whatever. तुझे भी नहीं पता था नहीं? I'm guessing. या It's a fictional country in the MCU, हाँ Latvia, जिसका king or whatever the hell emperor is Dr. Doom. So that's what they're going for. And see, तो nobody even knows that, so it's not even a good integration. I thought Latveria was that city that they dropped in Avengers Age of Ultron. Oh, that was something with S. वो Sokovia था. Sokovian records. हाँ, that makes sense. Sokovian Accords. Accords, yeah. Yeah, Right, yeah, right, yeah. right, right. Anyway, So lame marketing. They should have learned something from the Scary Movie guys. I think the Russo brothers got paid a lot of money for doing this, so they just kind of hyped it. Hmm. And it was not even like an official Avengers thing, it was more of a Russo brothers side cash grab. रणवीर सिंह की धुरंधर 2 आई है OTT पे कल नहीं 4th को एंड दे अपेरेंटली डिड अ लाइव स्ट्रीम प्रीमियर ऑफ इट ऑन 4th और 5th को उन्होंने ऑफिशियली अवेलेबल कर दी विच मीन्स दैट इफ ऑन द 4th प्रीमियर डे यू ट्राई टू वॉच धुरंधर एट 4 बजे मान ले आई है मूवी और तू 5 बजे बैठा है तो तुझे 1 घंटे आगे से दिखेगी Oh. और तू जो कि that's how it to be That is fair, how- that's how it that used is to be when we were kids. That is how premiere is. Completely makes sense. But on OTT, nobody is used to this and nobody needs this and nobody wants this. Drop कर वह अपने हिसाब से and people can't rewind, people can't go forward because it's running in real time and that's it. इस लाइव स्ट्रीम की तरह पीछे जाके भी आप नहीं देख सकते हो. इसको पॉज भी नहीं कर सकते जैसे आप इस लाइव स्ट्रीम को कर सकते हो. हाँ, because that's a running. It's like टीवी पे देख रहे हो. एंड देर लाइक भाई जब इतना स्मार्ट एप्स वैप्स बनाया हमने इतना सब कुछ किया तो ओजी टीवी एक्सपीरियंस क्यों दे रहे हो तुम हमें? केबल टीवी केबल की तरह मूवीज दिखा रहे हैं. इट्स इवॉल्विंग बैकवर्ड्स. वही मैं सारा टेक्नोलॉजी लगाया 4K साउंड सिस्टम लगाया 4K विजुअल साउंड सिस्टम सब लगाया कि धुरंधर घर पे देखो मजा आएगा. प्ले कर रहे हो ऐसे 1.5 घंटे की मूवी खत्म हो चुकी है तुम मिड में हो मूवी में. स्पॉइलर. वॉशरूम जाना है तो तुमने मिस कर दिया कुछ. what a terrible idea. And everybody obviously was upset about it. But the next day the movie came out officially, so they were like, The next day, okay, at least if live stream खत्म होने के बाद available होती, that would still be, I think, chiller. नहीं वो They like दिखा दी, आपने मिस कर दी तो भाड़ में miss कर जाओ. दी. Which is आपने again, मिस कर दी तो कल तक वेट करो. to be fair again, that is what a premiere is. हाँ. कि आओ इस टाइम पे देखो और निकलो. पर on OTT it just sounds upsetting कि भाई ये क्या हाँ. हरकत है? It's just funny because now we're obviously in a very different time. तो अब ये people aren't really used to this, as you said. Correct. I know. So I watched. First of all, I watched Spider Noir का first episode, and I'm not saying it's good or bad. I was just like मुझे कोई interest नहीं आ रहा है Spider Noir देखने में. तूने देखा क्या वैसे? मैंने स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक. I haven't I mean, tried yet. Nicolas Cage is always fun to watch, but मेरे को बस vibe नहीं आ रही थी. It really looked like a थोड़ा सा hurried में बनाया हुआ noir type. Noir, you know, like it doesn't feel like an actual noir show. It feels like something that is just referencing कि oh, this is what you guys like, right? जैसा कि WandaVision. थोड़ी Right. WandaVision type की feel आई थी मेरे को. खैर, this isn't a review of Spider Noir. उसके बाद I went and I watched Chinatown again. Have you seen Chinatown? हाँ I've seen it. हमें तो I think that was shown to us in a film studies class in college. Oh, okay. To introduce us to the noir genre, and they were like, "This is the epitome, like the book of crime noir is Chinatown." The whole base of crime, the noir genre is Chinatown. Like the crux, it captures everything. It is a little underrated. I don't know, like obviously जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा film buff type के होते हैं वो देखते हैं. In fact, this studio में तो एक पूरा का पूरा episode was a tribute to Chinatown, right? Oh, I didn't realize that. There was a detective episode ना the studio में. वो पूरा का पूरा noir detective episode था. Ah, okay. So just I was watching it yesterday and just like उसका screenplay, उसकी cinematography is genuinely so good. उसमें एक एक scene like उसमें एक ऐसा सीन होगा जिसका कोई उतना इम्पोर्टेंस शायद आपको लगे कि मूवी में है भी नहीं, कि बस वो देख रहा है एक बंदे को
पे नजर रख रहा है, बट द वे दे शो इट इज कि वो अपने कार के रेयर व्यू मिरर में उस बंदे को देख रहे हैं, जस्ट द वे द शॉट्स आर कंपोज्ड, Yeah. the geometry, the lighting, the perspective, it's just such a fun experience to just sit and just watch this movie. It's not just about the story kitni achhi hai, acting kitni achhi, dialogue, just the way they've made the movie, it's just so beautiful, I think. But I can't even explain properly how good looking this movie is. And the movie is what, 50 or 60 years old, right? 1974. It हाँ does tick all the boxes. एंटरटेनमेंट हाँ भी है उसमें, एक्शन भी है उसमें, मिस्ट्री भी है उसमें, एक्चुअल हाँ सस्पेंस है उसमें, क्राइम वाइम के साथ यू सी हाउ ही इज फिगरिंग आउट व्हाट इज हैपनिंग, तो द सस्पेंस इज what's समथिंग यू happening. फिगर आउट विद हिम. And it's easy to follow the mystery. जो काफी बार, see, I think a bad detective movie or a bad mystery movie is one जब audience को interest नहीं है and they're like चल चल बस end तक पहुंच जा, मेरे को बता हुआ क्या, which I would say Talash. I think Talash is a bad mystery. The mystery of Talash was bad because after a point आपको उसके clues follow करने का कोई point ही नहीं है, and you're just like क्या हुआ, and then they just show you कि तुम जो follow कर रहे थे उसका कोई relation ही नहीं था और Yeah. solution कुछ और ही था. So it's the opposite of that. If you are actually paying attention, you will be able to follow the story and follow the mystery. मैं कहूँगा स्पाइडर नोवार देख लो या ना देखो, watch Chinatown. What I would really like to recommend this week is uh, Dhurandhar is a very male-centric film which came on Jio. और अगर आप उस टाइप की मूवी देखना तो डेफिनेटली देखो, अच्छी मूवी है. बट देर इज ऑल्सो फीमेल-centric film which has come on the same day on Netflix, which is माँ बहन. It stars Madhuri Dixit, Tripti Dimri and Dharna Durga, who is the creator. मैंने ये पिक्चर स्टार्ट करी एंड आई वॉज ब्लोन अवे विद अ कपल ऑफ थिंग्स. वन, द सेट डिज़ाइन इज़ वेरी गुड. लाइक इट लुक्स लाइक दिस स्मॉल टाउन में, पटना में इन्होंने शूट किया है कहीं पे, पटना भी नहीं, किसी और सिटी में शूट किया है इन दैट एरिया. तो एक तो उसका सेट डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, एक छोटी सी कॉलोनी इन अ स्मॉल टाउन. दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है इज़ इट्स स्क्रिप्टेड, रिटन वेरी वेल. तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है, तृप्ति दिमरी वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्लैक फॉर टर्निंग इनटू दिस ग्लैमर गर्ल एंड इसको आइटम गर्ल बना दिया है. तृप्ति दिमरी इज़ वेरी गुड इन दिस फिल्म एंड वेरी बिलीवेबल एज अ स्मॉल टाउन गर्ल. एंड मुझे तो एक्चुअली ऐसा, आई बिकेम अ फैन ऑफ हर एक्टिंग इन दिस. माधुरी दीक्षित, always great to look at. She's got a little bit of a whacked out mom ka role. So the story is basically Madhuri, Tripti and Dharna. Madhuri is mom, Tripti and Dharna are sisters, and a man dies in their house. When the daughters are, they don't live with the mom. A man dies in the house and mom calls them, come help me figure this out. And then a mystery reveals itself on how the man died and who is responsible, and they're trying to, but it's a comedy. और बहुत ही स्मॉल टाउन लोकल एरिया में कॉमेडी क्या चल रही है उसके ऊपर है. तो इंसेनली फनी. इफ़ यू लाइक मासी मूवीज़ जो स्मॉल टाउन है, लाइक ओल्ड आयुष्मान खुराना मूवीज़, अर्ली आयुष्मान खुराना मूवीज़ की वो स्मॉल टाउन में क्वर्की ह्यूमर है, बरेली की बर्फ़ी टाइप का क्वर्की सा ह्यूमर है, बट इट्स वेरी स्मॉल टाउन ह्यूमर. इफ़ यू आर लुकिंग एट लाइक वाह भाई क्या इंटेलेक्चुअल कॉमेडी कर दी, तो वो सब नहीं मिलेगा. बट जस्ट जनरली फन. एवरीबडीज गॉट दोज एक्सेंट्स रिप्रेजेंटिंग यूपी और आई थिंक बिहार रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग, बट थोड़ा यूपी टाइप लगा था मुझे द वे दे वर टॉकिंग. एंड देव गॉट दोज एक्सेंट्स एंड इट्स फन. एंड द बेस्ट पार्ट इज Dharna, one of the few creators who has actually managed to move into acting, and with her first major piece done a great job. She is insanely funny in this film and such a natural at acting. I was so surprised कि भाई with Madhuri Dixit, she's been here, Tripti has been here for a while now, and with these critically acclaimed people, she is able to like hold screen space. So I was very impressed by everybody in the film, especially the writing and just how fun it is. It's like a fun casual watch. एंड फीमेल पर्सपेक्टिव से आपको मूवी देखने को मिलती है क्योंकि तीनों लीड्स फीमेल हैं, जो मुझे एनी वे आई एम अ सकर फॉर. आई लाइक दोज फिल्म्स. सो माँ बहन डेफिनेटली देखो, वरना रणवीर सिंह को माँ बहन करते हो तो देख ही रहे हो तुम पाकिस्तान की धुरंधर में. तो I was gonna recommend my favorite Haribo flavor. कर दे कोई बात नहीं, कर दे. इंडिया में भी मिलते हैं ये, तो हम एटलीस्ट लिंक डाल सकते I हैं. know कि इंडिया में नॉर्मल Haribos मिलते हैं जो ये होंगे, I'm guessing gummy bears, और ये थोड़े महंगे मिलते हैं इंडिया में. राइट. पर बेस्ट फ्लेवर ऑफ Haribos जो कोई भी बताएगा आपको है Tang Fastics, not Fantastics, Tang Fastics. They're all tangy flavored ones. As you can see यहाँ पे चेरी फ्लेवर है, कोला है, छोटा वो डमी टाइप के हैं बेबीज के. So they're fizzy Haribos.
I don't even know what to say. That's my recommendation. मिलते हैं इंडिया में या नहीं? या इंडिया में मिलते हैं गाइस, अमेज़न पे देखो 425 रुपए। ये ये सही प्राइस है, मैं बोलूंगा 400 का ले लो टैंक फैसिक, देखो कितना टेस्टी लग रहा है, और आप एक को ही लेके चूसते रह सकते हो काफी देर। लेट मी प्रेज किड्स एंड ग्रोन अप्स लव इट सो। द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ हैरिबो, ऐसे ही कुछ है, हैप्पी वर्ल्ड ऑफ व्हाट डिड हैरिबो। यू से? पीडोफाइल वर्ल्ड ऑफ हैरिबो? ओके, क्या रिव्यूज है? ये अपना नया सेगमेंट है, विदेशी रिकैप, रिकमेंडेशन और उसके रिव्यूज, इंडियन रिव्यूज। Not to tell something different, Haribo is a well-known brand. It's not just for kids; adults enjoy it too. I myself No, sneak out a happy couple world of of Haribo. gummies. Known quality and price are good. I mean, but ये I same like this चीज़, product. ये same चीज़ आपको 100 रुपए में जाके वहाँ मिल जाती है जो malls चलो मैं में वो एक और candy। चीज, एक और थ्रो अवे रिकमेंडेशन दे देता हूँ, जो कि मुझे पता नहीं वो इंडिया में मिलता है या नहीं, पर मैं थोड़े टाइम से रिकमेंड करना चाह रहा था। दिस इज लाइक अ कलेक्टर आइटम, जो मुझे एक्चुअली टॉय स्टोरी वाले के लिए बचाना चाहिए वैसे, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस वन, बट देयर आर दीस थिंग्स कॉल्ड पिक्सार पॉप क्यूब्स, जो मैं कलेक्ट करने लगा हूँ। सो डू यू रिकॉग्नाइज दिस कैरेक्टर फ्रॉम टॉय हाँ स्टोरी? is that I know। या डू यू इसका रिकमेंड? पूरा डिजाइन ruin हो गया पहले तो उससे। एक्चुअली उसको चपटा कर दिया है। Do you recognize this guy? Soul का main character. Oh yeah, okay। Can we see the जिसका other भी designs डिजाइन of them? ruin हो चुका है honestly। This is a bad सारे- recommendation, bro। You'll see all of them. I've started collecting them because you can What are stack they them like called? this. Pixar cubes, pop cubes. In fact मैं तो ये, हाँ यही पॉप मार्ट के हैं, तो आई एम श्योर इंडिया में अवेलेबल होंगे। हाँ सी, वो अप वाला बंदा। हाँ अब अप वाला बंदा, है, टॉय स्टोरी के ये वो कैरेक्टर्स। मॉन्स्टर इंक वाला बंदा। हाँ वो ये रहे। इनसाइड आउट की सैडनेस। वुडी जो बिल्कुल वुडी नहीं लग रहा। जेसी जो बिल्कुल जेसी नहीं लग रही। माइक वाज़ोव्स्की। अप वाला बंदा तो पहले ही स्क्वायर था, तो वो वाला अच्छा हाँ ट्रांसलेट वो हुआ। सही है। Yeah, So I feel like it's a hit or a miss with the designs. but the cool thing is that they stack magnetically on each other, so you can buy these and Oh, make yeah. like a little totem pole sort of ऐसा। thing. My recommendation is a lot more domestic, extremely domestic। खाने की चीज़ है पर random gummy bear नहीं जो आपकी हेल्थ खराब करेगा। Apparently in India there's a flower जिसको अगर सुखा के आप खाते हो तो it is actually more nutritious than blueberries in Oh, wow. almost every mineral। मतलब इसमें विटामिन B1 की क्वांटिटी इज़ लाइक 90% of your daily requirement, and vitamin B2 is 20% of your daily requirement, B6 is 33% of your daily requirement। इतने हाई लेवल्स में ये B1 B2 B6 विटामिन B की इसमें क्वांटिटी है। एंड हाई डाइटरी फाइबर, 100% नेचुरल प्रोडक्ट, इज़ जस्ट अ फ्लावर जिसको उन्होंने सुखा दिया है और आपको कर दिया है कि ठूस लो। नेचुरली थोड़ा सा मीठा है और थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट जैसा टेस्ट करता है। इट्स कॉल्ड माहुआ। इट्स अ माहुआ फ्लावर। और नहीं, मावा केक तो अलग होता है, सॉरी। माहुआ केक अलग होता है। माहुआ इज एक्चुअली, दिस फ्लावर इज यूज्ड टू मेक अल्कोहल इन बिहार। ये वहाँ पे बहुत लगता है, बट अपेरेंटली इसमें बहुत सारी एक्चुअल इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। एंड देयर इज अ कंपनी कॉल्ड वाइल्ड हार्वेस्ट। ऐसे ही इनका रैंडमली एक दिन ऐड मेरे फीड पे पॉपअप हो गया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक ब्लूबेरी के कंपैरिजन में इसमें कितना कुछ होता है। एंड देयर वाज अ होल कैरोसल, एंड द कैरोसल दे वर टेलिंग अस दैट एक ब्लूबेरी में इतना होता है, तो ये 300% उससे 3x 4x 5x न्यूट्रिशन है उसमें, विद एवरी एक विटामिन का बता रहे थे। तो आई वेरी सरप्राइज कि ब्लूबेरीज जो इतने महंगे आते हैं, और ना 100 ग्राम्स के लिए आपको ऐसे इंडिया में ऐसे 250 रुपये 300 रुपये देने पड़ते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू से इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है। एंड इनका पूरा पैक विच इज़ 250 ग्राम्स वॉज आई थिंक इसका MRP इज़ 250 रुपीज़ फॉर अ 250 ग्राम पैक। और इसके प्राइसेस भी हैं भाई, मैसिव डिस्काउंट्स। पैक ऑफ 1 250 का, पैक ऑफ 2 पे 25% ऑफ, 350 375 का, पैक ऑफ 4 700 रुपये के 4। Damn, आयरन भी इसमें काफ़ी है। that's great. Basically एक से ज़्यादा फ्री हो गया उसमें तो। हाँ, इसे ट्रेल मिक्स में डाल सकते हो, योगर्ट आइसक्रीम में डाल सकते हो एज गार्निश, बेकिंग में। आइसक्रीम is a great Right. idea. और रेसिपीज भी दी है इन्होंने। nice. माहुआ लड्डू एनर्जी बना दिया, बॉल्स, nice. बर्फी। एनर्जी बॉल और सुपर फूड जो हम बोलते हैं वो लड्डू होता है बेसिकली। Say bye boys, say bye. बाय बॉयज।